भागलपुर के एक होटल में आ देखें जरा अनोखा कॉन्टेस्ट को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर से जुड़े मॉडल, एक्टर, फोटोग्राफर, वीडियो एडिटर, फोटो डिजाइनर और ड्रोन पायलट शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेसिडेंट सुमन सिंह ने बताया कि बॉलीवुड सेटअप के बैनर तले शूटिंग की जाएगी, जिससे बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही व्यवसाय और लोकल उत्पाद को भी बढ़ावा मिलेगा। मौके पर कैप्टन ताबिश अजीम ने बताया कि इस प्रतियोगिता से फोटो, वीडियो और रील के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों के व्यवसाय में वृद्धि होगी, जबकि मॉडल और एक्टर को कार्य मिलेगा। साथ ही वीडियो एडिटिंग और फोटो डिजाइनिंग के क्षेत्र में नए चेहरे देखने को मिलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट www.आदेखेंजरा.in पर 26 मई से उपलब्ध होंगे। इस अवसर पर बादल कश्यप, मोहम्मद अली हैदर, सभी टीम मेंबर के अलावा 2 दर्जन से अधिक वीडियो क्रिएटर मौजूद थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है, हम लोग एक नया शो लेके आ रहे हैं बिहार में पहली बार, जिसमें जो रील बनाने वाले कॉन्टेस्ट होते हैं, जो रील बनाते हैं, साथ में जो मॉडल्स होती हैं, उनका प्लेस नहीं हो पाता, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे शो होते हैं जिस शो में लोगों को अवार्ड मिल जाता है, वो मॉडल बन जाती हैं, लेकिन बाद में उनके पास काम नहीं होता है या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता जहाँ से उनको कॉमर्शियल कुछ बुकिंग मिल सके। तो हम लोग रील्स क्रिएटर्स और मॉडल्स, एक्टर के साथ मिलके फोटोग्राफी बिजनेस को बूस्ट करने के लिए एक शो लेके आ रहे हैं जिसका नाम है आ देखें ज़रा, जिसका मुख्य उद्देश्य सबसे पहला है हमारे बिहार में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना। इसलिए हमने इसका लोकेशन जो है शूटिंग का मंदार पर्वत चुना है, जिससे बिहार में टूरिज़्म बढ़े। इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है, जो फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर है, वेडिंग करते हैं या कोई स्पेसिफिक काम करते हैं, उनके बाद उनको सीज़न ऑफ होने के बाद प्रॉब्लम आती है, तो उनको भी इस तरह के शूट्स करने का, कॉमर्शियल शूट करने का एक कॉन्टेस्ट के माध्यम से एक जज्बा हो और वो भी शामिल हो और वो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ लोकल उत्पाद बहुत कुछ होता है बिहार में जो लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से हम उस लोकल प्रोडक्ट को लोगों के सामने लेके आएंगे और इसी रील कॉन्टेस्ट में ही उनके प्रोडक्ट्स को भी हम शोकेस करेंगे। साथ ही साथ लोकल मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, जैसे मखाना हो गया, हमारे यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ बहुत सारे चीज़ें बनती हैं, जैसे फूड बन रहे हैं, मॉल्स यहाँ पे खुल रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा यहाँ पे काम हो रहा है जो कि हमें बिहार में हो रहा है लेकिन लोगों को पहुँचता नहीं है। इसके लिए इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से उनको भी पोजीशनिंग मिलेगी। साथ ही साथ जो मॉडल्स, एक्टर्स हैं जो यहाँ से काम नहीं मिलने की वजह से पलायन करके मुंबई की तरफ, दिल्ली की तरफ चले जाते हैं, ये सारा काम वहीं पे है, लेकिन काम यहाँ भी है, नई नई चीज़ें होती रहती हैं, तो उसके लिए भी ये कॉन्टेस्ट काफ़ी लाभदायक होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, सीज़न 1 आ देखें ज़रा, जिसमें हमने 13 लोगों की टीम गठित की है, जिसमें हमें मुख्य रूप से बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन जो है 27 ज़िले के साथ सपोर्ट कर रही है और फोटोग्राफर बिजनेस बूस्टर ग्रुप जो है वो भी हमें सपोर्ट कर रही है। और इसमें हम सारे क्रिएटर, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ हमने सारे रील क्रिएटर्स को भी बुलाया यहाँ पे, इनका भी पूरा समर्थन है, तो वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग सब लोग मिलके आप लोगों के माध्यम से ये सूचना दे रहे हैं और आप लोग का भी सपोर्ट से सभी बिहार वासियों को ये सूचना देना चाहते हैं कि उनके बच्चे अगर रील्स बनाते हैं और वो अच्छी रील्स बना सकते हैं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा कॉन्टेस्ट में आप भाग लें, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि ये काम एक अच्छा काम है और लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा सबको प्लेटफॉर्म देना। वगैरह का सीमा भी रखे हैं क्या? नहीं सर, ये बहुत ही ट्विस्ट टर्न वाला है, कोई एज का सीमा नहीं। आज हमारे इसमें एक बच्ची भी आई हुई है, 15 साल 10 साल के लोग भी हैं। क्रिएटर होने चाहिए, अगर क्रिएटिविटी है तो एज उसमें कोई फैक्टर नहीं करती है। इस बैनर के तहत आयोजित हो रहा है प्रोग्राम, ये बॉलीवुड सेटअप बैनर के तहत आयोजित किया जा रहा है। आ देखें ज़रा शो का नाम जी। ये शूटिंग जो होगा ये यूनिक थीम होगा जो वहाँ पे हम लोग देंगे प्रोजेक्ट 9 जून जी। सभी शहरवासियों से और बिहार वासियों से मेरा अपील है कि इस शो में आपकी भूमिका बहुत बड़ी होगी, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। इसका जो फिनाले होगा उसकी वोटिंग आपको ही करनी है और आपको ही चुनना है अपने बिहार में किंग ऑफ द क्रिएटर जो होगा, इस किंग ऑफ द कॉन्टेस्ट जो होगा वो आपको चुनना है। तो इसका ऑफिशियल पेज, वेबसाइट और कॉलिंग नंबर लाइव कर दिया गया है।
तो आप लोग से अपील है, आप लोग इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं और आपके बच्चे अगर इस क्रिएटर बनना चाहते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो उसको इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए ज़रूर आगे लाएं। परिचय बताइए। थीम आपका रहेगा? थीम हमारा रहेगा, मेरा परिचय, मैं इस शो में कप्तान हूँ, कैप्टन, और 13 लोगों की टीम बनाई गई है। बताइए ना। मेरा नाम ताबिश अजीम है और बिजनेस भाई के नाम से प्रेसिडेंट हमारे सुमन जी रहेंगे। बिहार के भागलपुर जिले के स्कूल की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो राज्य से बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावों पर सवाल खड़ी करती दिख रही है। दरअसल यहां नौनिहाल गर्मी के मौसम में खुले आसमान और पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। इसकी वजह बताई गई कि स्कूल में जगह नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षा विभाग समेत जिला प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर शाहकुंड प्रखंड के दरियापुर पंचायत स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय की। शिक्षकों ने कहा कि एक तरफ मुख्य सचिव के पाठक कई फरमान जारी कर चुके हैं, लेकिन उनका ध्यान स्कूल की मूलभूत सुविधा और संसाधन पर जरा भी नहीं है। शिक्षकों ने कहा कि मजबूरी में इस उमस भरी गर्मी में बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाना पड़ रहा है। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि दर्जनों बच्चे चिलचिलाती धूप में स्कूल के भवन पर खड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन बच्चों की तबीयत बिगड़ती है तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे। भागलपुर जिले के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मिर्जानहाट चौक के समीप ट्रैक्टर के बैटरी में ब्लास्ट होने से एक खलासी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसके आंख समेत शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं। घटना के बाद खलासी जमीन पर अचेत होकर गिर पड़ा, जिसे वहां मौजूद अन्य मजदूरों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि एक बालू डिपो में ट्रैक्टर पर गिट्टी लोड किया जा रहा था। इसी दौरान ड्राइवर ने खलासी को ट्रैक्टर के बैटरी को चेक करने के लिए भेजा। वहीं खलासी ने जैसे ही बैटरी का ढक्कन खोला तो बैटरी ब्लास्ट हो गया। ड्राइवर की माने तो ब्लास्ट की आवाज करीब 500 मीटर तक गई होगी। उन्होंने बताया कि घटना में खलासी संतोष कुमार दास के आंख में बैटरी का तेजाब चला गया है। इधर मामले को लेकर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ब्लास्ट अपने क्या हो, उसमें पानी नहीं था, बोला हमको खोलो, तो खोल रहे थे ढक्कन, तो 3-4 को खोल दिए होंगे ना, उनको बचा था। आगे आवाज किया तो हम लगा तो इधर मुंडी कर दिए, बल्ब फट गया तो हम समझ गए कि लग गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। वहीं भागलपुर स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा के दौरान बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि डॉक्टर अभय आनंद ने कहा कि राजीव गांधी के कार्यकाल में भारत में संचार क्रांति की शुरुआत हुई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज के ही दिन एक मनहूस रात में श्रीलंका के जो आतंकवादी थे लिट्टे ग्रुप, उनके लोगों ने उनकी हत्या कर दी। यह जानना जरूरी है कि आखिर लिट्टे ने उनकी हत्या क्यों की। लिट्टे ने उनकी हत्या इसलिए की कि जब चरम पर था लिट्टे का आंदोलन तो राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वहां शांति स्थापना के लिए भेजा था और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स की वजह से वहां आतंकवाद समाप्त हुआ और लिट्टे जो है जड़मूल से खत्म हो चुका। इसी प्रतिशोध में उनकी हत्या हुई थी और उनकी कुर्बानी एक नहीं दो नहीं थी। उन्होंने राजनीतिक रूप से भी ढेर सारी कुर्बानियां दी। उन्होंने अपने कार्यकाल में लोगों को 18 साल के नवयुवकों को मताधिकार का अधिकार दिया
उन्होंने अपने कार्यकाल में असम में जो अशांति थी, छात्र आंदोलन चल रहा था, उसको शांत कराकर वहां एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की। उस समय पंजाब जल रहा था, पंजाब में से आतंकवाद समाप्त किया। और सबसे बड़ी बात, जो आर्थिक उन्नति इस देश ने किया, उसके जड़ में अगर कोई था तो राजीव गांधी थे। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया भारत की शासन व्यवस्था में। हमें याद है कि आज भी सत्ता में बैठे लोग उस समय राजीव जी का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि यार कंप्यूटर आ गया लोगों के कामकाज की दुनिया में तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज यह लोग देख रहे हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो या सुरक्षा का क्षेत्र हो, तमाम जगह अगर सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रहा है तो वह कंप्यूटर साबित हो रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम लोगों ने उनको पुष्पांजलि अर्पित करके उनके प्रति हम लोगों ने श्रद्धा निवेदित किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिला विधिक संघ चुनाव की नई कमेटी के विजेता की घोषणा का इंतजार बेसब्री से है, लेकिन चुनाव के 3 दिन बाद भी विजेताओं की घोषणा नहीं हो सकी है। गौरतलब हो कि 18 मई को जिला विधिक संघ चुनाव को लेकर वोटिंग हुई थी। गौरतलब हो कि मतगणना की प्रक्रिया विलंब होने के कारण कमेटी ने बीते सोमवार को वोटों की गिनती में और सदस्यों को शामिल किया।
खबर लिखे जाने तक मतगणना की प्रक्रिया जारी थी। वहीं दूसरी ओर भागलपुर जिला विधिक संघ बचाओ संघर्ष समिति का अनशन और सत्याग्रह आज भी जारी रहा। अनशन कर रहे अजीत कुमार और कपिल देव कुमार ने कहा कि डीबीए चुनाव की प्रक्रिया में धांधली की गई है। देखिए, हम लोग जो आमरण अनशन पे हैं, सारे एसोसिएट को जगाने का ये काम कर रहे हैं। ये यहाँ जितना भी रूल है सारा इस मॉडल रूल के तहत चलता है और इसी मॉडल रूल के तहत अधिवक्ताओं का भी रजिस्ट्रेशन होता है, ये चुनाव भी होते हैं और सारा जो जितना भी संघ का खर्च है इसी मॉडल रूल पे डिपेंड रहता है। लेकिन होता क्या है, 2-4 व्यक्ति के कारण यहाँ कमाई बहुत ज्यादा है। जब स्वर्गीय संजय कुमार मोदी जी महासचिव थे तो 1 डे का, एक दिन का कमाई संघ का 1 लाख रुपया था और पूरे बिहार में सबसे बड़ा बार एसोसिएशन हमारा भागलपुर है। और उस भागलपुर में जब संजय कुमार मोदी थे तो उनके कार्यकाल में फेस्टिवल राशि मिलते थे, उनका कार्यकाल का ऑडिट होते थे। दुख की बात यह है कि जिस संजय कुमार मोदी ने अधिवक्ताओं के लिए सारा जीवन दे दिया और उसको भी मरणोपरांत राशि नहीं मिला गया, ना ही किसी अधिवक्ताओं की प्रबंधन समिति के द्वारा पूछा गया कि उनको क्यों नहीं मिला। ये हमारा धरना, ये सत्याग्रह धरना ये है सभी अधिवक्ताओं को जानकारी देना, सभी अधिवक्ताओं को अपने अधिकार को जानना, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था देना, अपने वित्त आय को जानना। ये नहीं कि 2-4 गो के कारणों से ये पूरा यहाँ लोग क्रीम खाने आ जाते हैं, इलेक्शन के समय इलेक्शन लड़ लेते हैं और वहाँ के लॉबी से खा पी करके क्या कहें बंटाधार हो जाता है। बिना नाम खोले हुए ही मैं बता दूं कि यहाँ के सिर्फ मात्र 2 पदाधिकारी सारे पूरे संघ को चलाते हैं और वकील को किसी तरह की व्यवस्था नहीं मिलती। इसी के लिए हमारा धरना है, इसी बीच चुनाव है। हाँ, एकदम पक्का ये 100% है कि हमारा जो अधिवक्ताओं का संघ है वो लॉ से नहीं लॉबी से चलता है। हम लोग के लिए मॉडल रूल है और वो लॉबी के लिए मॉडल रूल कहीं पालन नहीं होता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विरासत का सम्मान करने के लिए भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष 21 मई को मनाया जाता है। इसी कड़ी में भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार एवं डॉक्टर बासुकी कुमार मौजूद रहे। वहीं एनएसएस के स्वयंसेवकों ने बताया कि युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पथ से दूर रहते हुए शांति और मानवता का संदेश फैलाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में टीम लीडर शिवसागर, हरिओम, आरोही, प्रिंस राजा, आशीष, शिवम, अंशु, खुशबू और पुष्पा ने अहम भूमिका निभाई।